हेलो चैंपियंस, वेलकम टू माय क्लास वंस अगेन। मैथ्स की पाठशाला, दिस इज बिट्टू सर, मैथ्स फैकल्टी। ओके, तो हम लोग आज सीखने वाले हैं अलजेब्रा कंसेप्ट बेसिक। अलजेब्रा कंसेप्ट बेसिक जो कि क्लास 7 एंड क्लास 8 स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है, बहुत ही जरूरी होने वाला है। ये एक पार्ट से आएगा। पार्ट 1 अब आया, पार्ट 2 कुछ दिन पहले ही आएगा सर। तो एल्जेब्रा सर, एल्जेब्रा कहां से शुरू होगा? एक फिल्म की डायलॉग याद आ गया सर। हम जहां खड़े होते हैं वहां से लाइन शुरू होता है। तो इंट्रोडक्शन टू एल्जेब्रा कहां से शुरू हुआ था? जब हम लोग इंटीजर्स पढ़े थे। इंटीजर से एल्जेब्रा शुरू होता है सर। इंटीजर जब शुरू हो चुका था हम लोगों के लाइफ पे, तभी से सर एल्जेब्रा भी शुरू हो गया था। तो एल्जेब्रा क्या है सर? एल्जेब्रा कुछ भी नहीं, नथिंग बट a combination of two objects. Nothing but combination of two objects. One object is called constant and another object is called variable. ठीक है, एल्जेब्रा क्या है सर? एल्जेब्रा एक कांस्टेंट और वेरिएबल का जो दोस्ती है वहां का इंट्रोडक्शन ही है एल्जेब्रा। ठीक है, तो पहले क्या सीखना होगा हम लोगों को? कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल्स क्या है। कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल्स क्या है? कांस्टेंट है जो नंबर हम लोग पहले से ही सीख चुके हैं। ये सारे जो नंबर्स है इंक्लूडिंग साइन, ये सारे नंबर्स जो है इसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। और वेरिएबल्स मतलब जो अल्फाबेट्स हम लोग यूज करते हैं एज वेरिएबल के तौर पे, उसको हम वेरिएबल्स बोलते हैं। समझ लो, अगर हम लोगों का किसी का भी वैल्यू याद नहीं रहता, किसी का भी वैल्यू मालूम नहीं, तो उसको हम एक वेरिएबल से डिनोट कर सकते हैं, जो कि एक्स हमारा फेवरेट वेरिएबल है। सबका ही फेवरेट वेरिएबल है सर एक्स। यहाँ पर ए भी आ सकता है, स्मॉल लेटर बी भी आ सकता है, पी भी आ सकता है, टी भी आ सकता है, एस भी, कोई भी स्मॉल लेटर वेरिएबल के तौर पे आ सकता है। तो कांस्टेंट क्या है सर? कांस्टेंट जो है वो एक नंबर है इंक्लूडिंग साइन। साइन सर चाहिए ही चाहिए अलजेब्रा में। और वेरिएबल्स क्या है सर? वेरिएबल्स है जो स्मॉल लेटर्स अल्फाबेट्स है, वो उसको हम लोग वेरिएबल्स बोलते हैं। ठीक है, तो कांस्टेंट और वेरिएबल्स के कॉम्बिनेशन पर जो आएगा उसको हम लोग बोल सकते हैं टर्म्स। ये जो एग्जाम्पल्स हम लोग लिखते हैं इसको हम लोग एक टर्म पे बोल सकते हैं टर्म्स। इसको बोलते हैं टर्म्स, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। यहाँ पर साइन भी होगा, साइन भी होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा सर। यहाँ पर टर्म्स क्या है सर? कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स को एक तरह से हम लोग क्या बोल सकते हैं? टर्म्स बोल सकते हैं। चलो, टर्म्स एंड कोफिशिएंट्स। टर्म्स तो हम लोग सीख चुके हैं पहले स्लाइड पे। कोफिशिएंट्स क्या है सर? एक टर्म को देख लो ठीक तरह से, समझ लो ये एक टर्म है, -2x²yz। यहां पर एक कांस्टेंट है और तीनों वेरिएबल्स है, x एक वेरिएबल है, y एक वेरिएबल है, z एक वेरिएबल है। तीन वेरिएबल है, वेरिएबल तीन है, एक कांस्टेंट है, लेकिन टर्म सर एक ही है। टर्म सर एक ही है क्योंकि टर्म क्लासिफाई करने का पावर सिर्फ दोनों साइन के ऊपर है, और एक प्लस और एक माइनस। यहां पर x²2yz, इसका बीच का जो साइन है वो मल्टीप्लीकेशन है। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन के ऊपर पावर नहीं है कि ये एक टर्म को स्प्लिट कर दे। लेकिन अगर हम लोग बोलते हैं ये वाला इक्वेशन, ये वाला एक्सप्रेशन, यहां पर दो टर्म है सर, यहां पर दो टर्म है, दो वेरिएबल है, दो कांस्टेंट है, टर्म भी दो ही है क्योंकि यहां पर प्लस जो है वो दोनों टर्म को क्लासिफाई, सेपरेट कर दिया है यहां पर। ठीक है ना? तो ये प्लस और माइनस के ऊपर ही एक पावर दिया हुआ है कि वो एक टर्म्स को दूसरे टर्म से अलग कर दे, लेकिन मल्टीप्लीकेशन के ऊपर कोई भी ये पावर नहीं दिया जाता। तो ठीक है सर, टर्म याद हो गया सर। कोफिशिएंट क्या है सर? यहां पर कोफिशिएंट क्या है समझ लो। मैं और आप लोग
मैं और चैंपियंस आप लोग एक जगह घूमने चलते हैं, तो मेरा कोफिशिएंट्स क्या है सर? आप लोग हो, और आप लोगों का कोफिशिएंट क्या है सर? मैं हूं। कौन है? मैं हूं सर। ठीक है, तो यहां पर -2 की कोफिशिएंट क्या है सर? -2 की कोफिशिएंट होगा एक्स स्क्वायर वाई से। एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट क्या है सर? -2 y से। y की कोफिशिएंट क्या आ जाएगा चैंपियंस? 2x स्क्वायर से। z की कोफिशिएंट क्या होगा? 2 स्क्वायर वाई। ये सभी कोफिशिएंट्स है। इसका कोफिशिएंट यह है, इसका कोफिशिएंट यह है, इसका यह है और इसका ये वाला है। ठीक है ना? तो कोफिशिएंट्स क्या है ये हम लोगों को पता चल गया है अभी। और एक बात बोलना था, ये छोटे छोटे बात है लेकिन याद रखने वाली बात है। ये माइनस साइन के सर, ये माइनस किसका है सर? ये माइनस एक्स स्क्वायर की भी नहीं है, वाई की भी नहीं है, जेड की भी नहीं है, ये माइनस सिर्फ और सिर्फ 2 का है। अगर कभी भी तुम लोगों के सामने इस तरह कुछ टर्म आ गया तो ये माइनस सर किसका है? कुछ भी ना रहने से यहाँ पर 1 पूछा जाएगा, 1 लिया जाएगा वहां पर। तो ये माइनस जो है वो 1 की है, -1 है यहाँ पर, कुछ भी नहीं तो क्या है? 1 है अलजेब्रा में। ठीक है, तो टर्म्स क्या है सर? हम लोगों को पता चल गया है बहुत ही अच्छी तरह से। कोफिशिएंट्स क्या है ये भी हम लोगों को मालूम पड़ गया है कुछ अच्छी तरह से, कुछ एग्जाम्पल से भी हम लोग समझ चुके हैं। तो अब चाहिए कुछ प्रॉब्लम्स जिससे हम लोगों का और भी मजबूती से अलजेब्रा तैयारी हो जाए सर। देखो यहां पर क्या पूछा गया? आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड ऑल्सो मेंशन द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स दो टाइप के हैं सर, नंबर्स और कांस्टेंट जो है उसको हम बोलते हैं न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स, और वेरिएबल जो है वेरिएबल कोफिशिएंट्स भी बोलते हैं और लिटरल कोफिशिएंट्स भी वो उसको बोलते हैं सर। सर यहाँ पर आइडेंटिफाई द टर्म्स, यहाँ पर टर्म्स क्या है? -4xy एक टर्म है, -4xy एक टर्म है, -5x² एक टर्म है, -3yx एक टर्म है, 2xy² ही एक टर्म है। ये सब अलग अलग टर्म है और यहाँ पर कोफिशिएंट, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, यहाँ पर जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स है वो हम लोग सर्किल कर देते हैं ब्लू इंक से। यहाँ पर जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स है उस सभी को हम लोग एक काम करते हैं, ब्लू इंक से सर्किल कर देते हैं। तो आंसर निकल के आ गया। ये जो टर्म है इसका कोफिशिएंट है -5/2। ये जो टर्म है इसका कोफिशिएंट क्या है सर? 3/2। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट यहाँ पर पूछा गया था। ये जो टर्म है यहाँ का कोफिशिएंट क्या है सर? -4/3 न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। ठीक है, सभी कोफिशिएंट से, सभी का कोफिशिएंट से, लेकिन यहाँ पर पूछा गया था न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स, इसीलिए ये सर्कल्स जो है हम लोग न्यूमेरिकल पे ही दिया है। ठीक है, ओके, हो गया सर। टर्म्स टर्म्स हो गया, कोफिशिएंट्स हो गया, साइन हो गया। साइन किसका है भाई? साइन का दायित्व कौन लेगा सर? वो नंबर ही लेगा। अब जो आने वाला है पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन टर्म्स। पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन टर्म्स, पॉलिनोमियल मतलब सर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस को कुछ कुछ पॉलिनोमियल पे क्लासिफाई कर सकते हैं हम लोग। जैसे कि मोनोमियल। मोनोमियल मतलब जब कोई एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन पे एक ही टर्म हो तो उसको हम लोग मोनोमियल बोल सकते हैं। एक ही टर्म 2x² z भी लगा लो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। वेरिएबल्स कांस्टेंट बहुत सारे हैं सर, लेकिन टर्म एक ही है सर, क्योंकि यहाँ पर बीच में कोई प्लस माइनस साइन नहीं है। वो दो ही साइन है जिसके ऊपर पावर दिया हुआ है कि हाँ तुम लोग टर्म्स को स्प्लिट करने की पावर रखते हो। ठीक है सर, अगर दोनों टर्म आ जाए, अगर दोनों टर्म आ जाए कभी भी, इसको बोल लेते हैं बाइनोमियल्स। अगर दोनों टर्म आ जाए कभी भी तो इसको बोलते हैं बाइनोमियल्स।
सर ये दोनों टर्म क्या सेम ही है? नहीं, सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर जो है x के ऊपर है, यहाँ पर स्क्वायर जो है y के ऊपर है। स्क्वायर मतलब सर जो बच्चे लोग हैं जो उसको मालूम नहीं है स्क्वायर क्या है सर, अगर किसी भी पावर में 2 आ जाए तो उसको हम लोग शॉर्ट पे बोलते हैं स्क्वायर। समझ लो, इस एक बंदे का नाम है, एक स्टूडेंट का नाम है अभिषेक, ठीक है ना, उसका निक नेम है चंटू, तो एक ही आदमी दो नाम है सर। x टू दी पावर 2 भी बोल सकते हैं इसको, और निकनेम स्क्वायर भी बोल सकते हैं। पावर में अगर 3 आ जाए, x टू दी पावर 3 भी बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? x टू दी पावर बोलने के बाद जो नंबर है वो बोलने से हो जाता है सर, x टू दी पावर 3, और निकनेम है क्यूब। ठीक है, ये दोनों चंडू और बंडू जो है ना, इसका निकनेम है स्क्वायर और क्यूब है। ठीक है, इसको बोल सकते हैं x टू दी पावर 3, x टू दी पावर 2, और चंटू बंटू भी बोल सकते हैं सर, स्क्वायर क्यूब भी बोल सकते हैं सर। ठीक है ना, चलो, तो बाइनोमियल कौन है सर? बाइनोमियल अगर दोनों टर्म्स है तो सर बाइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या है सर? ट्राइनोमियल्स कौन है सर? ट्राइनोमियल्स कौन है सर? अगर 3 टर्म निकल के आ जाए उसको हम ट्राइनोमियल बोल सकते हैं, ट्राइनोमियल बोल सकते हैं। बाइक्वाड्रिक पॉलिनोमियल, बाइक्वाड्रिक पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं सर? अगर चारों टर्म निकल के आ जाए सर, ये चारों टर्म आने से ये इसको बाइक्वाड्रिक पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। और इससे ज्यादा अगर आ जाए सर, उसको हम सिर्फ और सिर्फ पॉलिनोमियल के पे नाम से ही पुकारेंगे सर। ठीक है, ये मोनोमियल, ये बाइनोमियल, ये ट्राइनोमियल, ये बाइक्वाड्रिक पॉलिनोमियल। ठीक है, लिख लेना होगा सर। चैंपियंस लोग पूरा कॉपी अच्छी तरह से रेडी करना होगा हम लोगों को, क्योंकि हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट, अब जो हम लोग सीख चुके हैं उसका एप्लीकेशन क्या पूछा गया है यहाँ पर? आइडेंटिफाई द मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स एंड क्वाड्रिनोमियल्स। क्वाड्रिनोमियल्स मतलब जो हम लोग बाइक्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स बोल रहे थे उसको क्वाड्रिनोमियल्स भी बोलते हैं। चारों टर्म होने से बाइक्वाड्रिक और क्वाड्रिनोमियल्स भी बोल सकते हैं। ठीक है सर, ये है मोनोमियल, यह है बाइनोमियल, यह है तीनों टर्म होने से ट्रिनोमियल, यहां पर 1 2 3 4 यहां पर क्वाड्रिनोमियल, और ये वाला 2 टर्म है सर, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, लेकिन 2 टर्म को हम लोग प्लस कर सकते हैं, 12 होगा, तो ये मोनोमियल होगा। यहां पर कोई भी टर्म प्लस नहीं कर सकते सर, क्यों? थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा क्यों। ठीक है ना, क्योंकि अभी भी हम लोग लाइक अनलाइक टर्म नहीं सीखे। लाइक अनलाइक टर्म सीखने के बाद हम लोगों को मालूम पड़ जाएगा कि अलजेब्रा में एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। ये वाला जो एडिशन सब्ट्रैक्शन है, ये वाला एडिशन हम लोग क्लास 1 में सीख चुके हैं सर, क्लास 1। ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट, लाइक एंड अनलाइक टर्म हम लोग एंटर करने वाले हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन के घर में, इसीलिए लाइक और अनलाइक टर्म। देखो, like and unlike term totally depends on the variable part of the algebraic expression। अगर वेरिएबल पार्ट सेम है, पूरी तरह से सेम है, पूरी तरह से सेम है, तो उसको हम लोग लाइक टर्म बोल लेते हैं। एग्जांपल सर, एग्जांपल सर, 2a 3a एंड 2a लाइक टर्म है सर। 6a स्क्वायर b 6
-4 स्क्वायर बी लाइक टर्म है सर, क्योंकि यहां पर सर वेरिएबल पोर्शन एकदम सेम है। इससे ये सेम है तो ये लाइक टर्म होगा, इससे ये सेम है इसीलिए ये लाइक टर्म होगा। सर और एक एग्जांपल होगा 663 ab² c 45 b² ac -13 acb², ये तीनों लाइक टर्म्स है। कैसे सर? ये तो एक नहीं है सर, सेम ही है। ठीक तरह से देख लो, यहाँ पर a सिंगल है, b 2 है, b की पावर 2 है, c सिंगल है। यहां पर भी a सिंगल है, c सिंगल है, b की पावर 2 है, लेकिन अरेंजमेंट थोड़ा उल्टा हो गया। अरेंजमेंट यहां पर मायने नहीं रखते, यहां पर अरेंजमेंट जो है वो मायने नहीं रखते, सिर्फ और सिर्फ मायने रखते हैं कि यहाँ पर जो वेरिएबल्स है वो क्या सेम है या नहीं। अरेंजमेंट जो कोई भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। हाँ सर, तो इसकी वजह से AC यहाँ पर सिंगल सिंगल है, b² है, लाइक टर्म है। यहाँ पर भी AC सिंगल सिंगल है, b² है, लाइक टर्म है। ठीक है ना? अरेंजमेंट से सर कोई दिक्कत आने वाला नहीं है। तो सर ये क्या लाइक टर्म है? 45x² y³ z एंड 2y³ zx²। हाँ सर, आप जो सीखा है सर इसके हिसाब से ये भी एक लाइक टर्म होना चाहिए। हाँ सर, ये एक लाइक टर्म ही है। ठीक है ना? तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन होने का सबसे जरूरी बात यह है कि दोनों और तीनों और जिसने भी चाहो सर उसको हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन एक ही कंडीशन फॉलो करना होगा, वो लाइक टर्म होने जरूरी है। अगर लाइक टर्म हुआ तो उसको हम इजीली ऐड कर सकते हैं, जो कि यहां पर एकदम से ही सीख लेते हैं सर। यहां पर अगर एक एडिशन दिया होता तो 5a निकल के आ जाता। यहां पर अगर एडिशन होगा तो कांस्टेंट कांस्टेंट ऐड होने के बाद 5 और a ही निकल के आ जाता सर। ये वाला ऐड करने से 6 और -4, इंटीजर चैप्टर को याद कर लो क्लास 6 का। 6 और -4 क्लास ही कर चुका है सर, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है सर। 2 है यहाँ पर, तो 2 और वेरिएबल पार्ट सेम ही रहेगा सर। यहां पर ऐड करने से क्या होगा सर? यहां पर एडिशन करने से क्या होगा? कांस्टेंट टर्म को देख लो, 63 एंड 45 108, 108 माइनस 13 95, 108 माइनस 13 95। और टर्म जो भी चाहो आप लोग लिख सकते हो क्योंकि तीनों टर्म एक ही है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो सीक्वेंस वाला जो टर्म है ना, सीक्वेंस वाला ए पहले आता है उसके बाद बी उसके बाद तो सी आता है ना, उसके हिसाब से उस सीक्वेंस पर अगर लिख लेते हैं तो कुछ भी नहीं है सर, मैथमेटिकली कुछ भी रॉन्ग नहीं है। ये लिखने वाले से, ये लिखने से मैथमेटिकली कुछ भी रॉन्ग नहीं आएगा, लेकिन हमारा जो आई सूदिंग मैटर है ना, आई सूदिंग मैटर हम लोगों को ABC ही आई सूदिंग है। ठीक है, तो पहले ए लिख लो, उसके बाद बी का, उसके बाद सी। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अगर तुम चाहो तो इस अरेंजमेंट्स को चेंज करने के बाद भी ऐड कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, ये तीनों लाइक टर्म है सर। अगर इसको हम लोग ऐड करना चाहे तो क्या होगा? 45 और 2 से 47 निकल के आ जाएगा, और x² y³ z, क्योंकि x है उसके बाद y है उसके बाद z है, यही सीक्वेंस है अल्फाबेट्स में। ठीक है ना? तो लाइक टर्म ये वाला है, अनलाइक टर्म सीखने की अलग से कोई जरूरत नहीं है। जो जिसका भी वेरिएबल पार्ट सेम नहीं है वो अनलाइक टर्म है। अनलाइक टर्म हम लोगों को कोई भी जरूरी नहीं है सीखने के लिए, लेकिन लाइक के साथ ही ये फ्री में आ जाता है इसीलिए। ठीक है ना? तो लाइक टर्म क्या है? जिसका वेरिएबल पार्ट पूरा सेम हो, पूरा ही सेम होना पड़ेगा, थोड़ा बहुत सेम होने से नहीं जाएगा कुछ। मान लीजिए कि यहाँ पर 13a²b⁴ है और यहाँ पर 15a²b³ है सर। a² तो सेम है लेकिन b की पावर सेम नहीं है सर, ये क्या लाइक टर्म है? नहीं सर, ये लाइक टर्म नहीं है, ये लाइक टर्म नहीं है सर, इसीलिए इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होना होगा यहाँ पर। ठीक है ना? लाइक टर्म और अनलाइक टर्म हम लोग इसीलिए सीखते हैं क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को एडिशन सब्ट्रैक्शन की जरूरत में आएगा। ठीक है?
नेक्स्ट, एड द फॉलोइंग। एड द फॉलोइंग यहां पर दिया हुआ है तीनों एग्जाम्पल से। एड द फॉलोइंग, यहां पर कितने सारे टर्म्स है? 4 टर्म्स है। तो 4 टर्म्स को हम लोग इस तरह कुछ लिख लेंगे, प्लस साइन ओरिएंटेड करने के बाद। देखो यहां पर जो भी जिस कांस्टेंट भी माइनस साइन ओरिएंटेड है उस कांस्टेंट को हम लोग ब्रैकेट्स इंक्लूड कर दिए हैं, क्योंकि यहां पर साइन चेंज होने वाला है। तो 7 ABC ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। बस अब हम लोग वीडियो गेम की तरह एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे सर। वीडियो गेम की तरह, वीडियो गेम मतलब 7 एनिमी है और 5 गोली है मेरा। 7 एनिमी 5 गोली, 7 माइनस 5 2, 2 प्लस 9 11, 11 माइनस 8 3। बस हो गया सर, हो गया सर, कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाला है सर इस प्रोसीड्योर में, ठीक है ना। प्लस 7 माइनस 5 2, 2 प्लस 9 11, 11 माइनस 9 3। नेक्स्ट जो है रोमन 2 का, ये हम लोग यहां पर सॉल्व कर लेंगे। 2x² प्लस माइनस 4x² प्लस 6x² प्लस माइनस 5x²। तो पहले वाला स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? साइन चेंज करेंगे सर, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस यहां पर भी माइनस, और उसके बाद 2 माइनस 4, 2 माइनस 4 माइनस 2। देख लो ठीक तरह से, 2 माइनस 4 माइनस 2, माइनस 2 प्लस 6, माइनस 2 प्लस 6 प्लस 4, प्लस 4 माइनस 5 माइनस 1, प्लस 4 माइनस 5 प्लस 4 माइनस 5 प्लस 1। प्लस की पल्ला सॉरी माइनस की पल्ला भरी है, प्लस 4 माइनस 5 माइनस 1, माइनस की पल्ला भरी है यहाँ पर माइनस 1, और जो कि यहाँ पर सब लोग एक ही है x²y, तो -1x²y भी लिख सकते हैं, सिर्फ -x²y भी लिख सकते हैं, जो आपकी मर्जी सर, जो आपकी मर्जी। दोनों एग्जाम्पल हम लोग कर चुके हैं यहाँ पर, ठीक है ना। ओके चलो, इसके बाद यहां पर जो दिया हुआ है रोमन 3 पे, ये फ्रॉम दिस मतलब पहले ये लिखना होगा, प्लस उसके बाद ये पूरा लिखना होगा। ओके सर, ये वाला और ये वाला से ये कुछ अलग है ना? हाँ अलग है, क्योंकि यहां पर जो था सभी का टर्म एक ही था, लेकिन यहां पर जो है लाइक टर्म है लेकिन सबका एक नहीं है, ग्रुप करके सेम है, तो उसको पहले मार्किंग करना होगा। देखो यहाँ पर x³ करके एक टर्म है, यहाँ पर भी x³ करके एक टर्म है, ये दोनों टर्म को हम लोग पहले लिखेंगे, कांस्टेंट टर्म पहले लिखेंगे, उसके बाद वेरिएबल टर्म लिखेंगे, मतलब एकदम से कैलकुलेशन भी होगा और वेरिएबल तो सेम ही है, इसके लिए एक ब्रैकेट पे रखा हुआ है यहाँ पर। उसके बाद x² यहाँ पर भी है, x² यहाँ पर भी है, तो प्लस 6 माइनस 7 x², मतलब कांस्टेंट्स को हम लोग एक ब्रैकेट पर रख लेते हैं और वेरिएबल को एक ही बार लिख लेने से हो जाएगा। -5x प्लस 5x ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि कोफिशिएंट्स जो है वो सेम ही है, ऑपोजिट साइन का है, -5 प्लस 5 0 हो जाएगा।
और कांस्टेंट टर्म क्या है, +4 - 3, ये है कांस्टेंट टर्म। तो सर इसमें से आ जाएगा -2, इसमें से आ जाएगा -1 और इसमें आ जाएगा +1। ये एक ब्रैकेट के अंदर है क्योंकि यहाँ पर प्लस और माइनस साइन से साइन चेंज होने वाला है। दैट्स इट, यही एक आंसर निकल के आ गया सर, यही एक आंसर था जो निकल के आ गया सर। हर एक टर्म्स को जो कि लाइक टर्म है उसको हम लोग एक तरफ ले आएंगे और कॉन्स्टेंट्स को हम लोग ब्रैकेट पर रखेंगे और लाइक जो टर्म है, जो वेरिएबल पार्ट है, वो एक ही बार लिखने से एकदम से ही कैलकुलेशन बाहर आ जाएगा। अगर कैलकुलेशन होने के बाद कोई भी माइनस साइन निकल के आ गया तो उसको हम एक ब्रैकेट पर रखेंगे क्योंकि उसको अलग से कैलकुलेट करके फिर साइन चेंज करने के बाद बिठाना होगा अल्टीमेट आंसर पे, ठीक है ना। देख लो एक तरह से। ओके, नेक्स्ट जो है सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट -4x फ्रॉम 3y, मतलब 3y माइनस 4x फ्रॉम 6 मतलब 3y को पहले लिखना होगा, माइनस साइन देना होगा क्योंकि यहां पर सब्ट्रैक्ट पूछा गया और -4x जो है इसीलिए ब्रैकेट। तो इसके हिसाब से 3y माइनस एंड माइनस +4x। सर सब्ट्रैक्शन और एडिशन कुछ भी कैलकुलेशन यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि ये दोनों अनलाइक टर्म्स है, वेरिएबल पार्ट सेम नहीं है सर, ठीक है ना। ठीक तरह आ गया हमारा चैंपियंस लोगों को। चलो सर इसके बाद का -5y -2x, सेम ही कैलकुलेशन है सर, माइनस माइनस होने के बाद +2x इस तरह ही रहेगा क्योंकि ये दोनों अनलाइक टर्म्स है। ओके, ये वाला क्वेश्चन सर यहां पर भी सब्ट्रैक्शन करना होगा लेकिन ये वाला टर्म पहले आएगा, ये वाला टर्म पहले आएगा। माइनस ये वाला टर्म उसके बाद आएगा। ठीक तरह से देख लो चैंपियंस, ये सेम ही क्वेश्चन था पहले वाले स्लाइड पे, उसमें हम लोग प्लस होने के बाद कोई भी ब्रैकेट के यूज ना किए हुए पूरा का पूरा इक्वेशन लिख चुके थे, लेकिन यहां पर ब्रैकेट डाल दिया है क्योंकि माइनस पहले होने से पूरा का पूरा एक्सप्रेशन का साइन जो है वो चेंज होने वाला है, पूरा का पूरा एक्सप्रेशन का साइन चेंज होने वाला है क्योंकि पहले सर डॉन बैठा हुआ है यहाँ पर, डॉन, तो यहाँ पर तो डार्क छाएगा ही छाएगा, ठीक है ना। तो पहले वाला जो नंबर्स है उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, लेकिन माइनस होने के बाद यहाँ पर अंडर ब्रैकेट जो भी साइन लेकर बैठे था वो साइन पूरा का पूरा चेंज हो गया। 6x³ प्लस था माइनस हो गया, 7x² माइनस था प्लस हो गया, 5x प्लस था माइनस हो गया, 3 माइनस था प्लस हो गया, पूरा का पूरा साइन चेंज हो गया सर। अब एक ही प्रोसीड्यूर एक ही होगा, वेरिएबल पार्ट यहाँ पर जो है वो सेम है, वेरिएबल पार्ट यहाँ पर जो है वो सेम है सर, इसीलिए -8 -6 ब्रैकेट में डालने के बाद x³ ये दोनों सेम है, x² ये दोनों भी सेम है, ये दोनों भी सेम है, वेरिएबल -5x -5x ये दोनों भी सेम है सर, ये दोनों भी सेम है, 4 + 3 ये दोनों भी सेम है, कांस्टेंट टर्म है। सर यहां पर कुछ समझ में नहीं आया सर, यहां पर तो ठीक था, यहां पर कुछ समझ में नहीं आया, यहां पर कुछ समझ में आया, दोनों माइनस था सर, ब्रैकेट डालने से यहां पर थोड़ा दिक्कत आया था लेकिन यहां पर पूरा ही दिक्कत है सर। यहां पर आप क्यों प्लस डाले, यहां पर देखो हम लोग हर एक वक्त पे दो टर्म्स के बीच में प्लस ही डालेंगे
और जो वेरिएबल्स पार्ट है, यहाँ पर जो प्रोसीड्योर मैं सिखा रहा हूं ना, यहाँ पर जो वेरिएबल्स पार्ट है उसका हम अलग से ब्रैकेट पर कैलकुलेट कर रहे हैं, इसीलिए हर एक टर्म्स के बीच का साइन हमेशा प्लस ही रखेंगे, जो हम लोग सीख चुके हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन की एडिशन सब्ट्रैक्शन पे। वहां पर दोनों जो ब्रैकेट था उसका बीच का हमेशा साइन प्लस ही रखे थे, ये इस तरह इसी का भी हमेशा दो टर्म के बीच का साइन प्लस ही रखेंगे। जो भी कैलकुलेशन निकल के आ जाएगा उसके हिसाब से बाद में साइन चेंज कर देंगे। देखो सर यहाँ पर क्या आएगा, -14 -8 -6 -14 13 आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा -10, इसीलिए ब्रैकेट ओपन नहीं किया अभी तक, क्योंकि साइन चेंज होने वाला है, माइनस प्लस माइनस आ जाएगा यहाँ पर। लेकिन बाकी का जो साइन है वो जो भी था वही रहेगा, यही रहेगा। ये सिंपल सा आंसर है, सबट्रैक्शन का। दिक्कत उसको ही आएगा जो प्रैक्टिस नहीं करेगा सर। जो प्रैक्टिस करेगा वो बाएं हाथ से, और जो लेफ्ट हैंड है वो दाएं हाथ से अच्छी तरह से कर लेगा सर। जो राइट हैंडेड है वो बाएं हाथ से कर लेगा, जो लेफ्टी है वो राइट हैंड से कर लेगा सर, ये वाला। ठीक है ना, इतना ही इजी है। तो ऐसे ही कुछ था हमारा अलजेब्रा का बेसिक सा प्रॉब्लम। और भी बहुत सारे चीज है अलजेब्रा का क्लास 8 में जो कि हम लोगों को सीखना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर अलजेब्राइक आइडेंटिटीज है। वो आइडेंटिटीज का मैजिकल सेशन आने वाला है कुछ दिन बाद, तो जरूरी है कि सब्सक्राइब करना होगा आप लोगों को ये चैनल, थम्स अप करना होगा और शेयर करना होगा और बेल आइकन को प्रेस करना होगा, क्योंकि जब भी मैं वीडियो को ये डालूं तो आप लोगों के पास जरूरी है पहुंचना है सबसे पहले। थैंक यू वेरी मच चैंपियंस फॉर स्टे विथ मी, connect with me and support me to do this type of videos for you. Thank you all. Thank you very much.